अक़वाम मुत्तहिदा में रूस का तालिबान पर आयद पाबंदियों के खात्मे का इशारा। रूसी मंदूब ने कहा, दुनिया पसंद करे या न करे, तालिबान अफगानिस्तान को चला रहे हैं। तालिबान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबान दर हकीकत अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, वो रुकने वाले नहीं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। बानी चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में मीडिया टॉक। कहा, आज भी एब्सोल्युटली नॉच के मौकिफ पर खड़ा हूं। पीटीआई से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलतफहमी है। जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुला लिया। कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी, कुछ ने फाइलें देखकर दोनों के अलग अलग केसेस हैं। जब जेल से बाहर निकलूंगा तो फिर पार्टी में वापसी के मामलात खुद देखूंगा। पार्टी में इख्तलाफात कोई बड़ा मसला नहीं। उमर अजूब की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी से मुतल्लिक सवालात का जवाब न दिया। ताजिकिस्तान के साथ मुआहदे बरादराना ताल्लुकात की मजबूती में इजाफा करेंगे। वजीर आजम की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुमालिक के ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तिजारत का फरोग चाहता है। ताजिकिस्तान से सरमायाकारी के फरोग के लिए पुरुमीद है। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों दहशतगर्दी से मुतासिर। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर का तवील अरसे से सामना। वजीर आजम की दहशतगर्दी के खिलाफ ताजिकिस्तान को मुश्तरका इक़दामात की पेशकश। चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मजहबी रसूमात के दौरान भगदड़ मचने से हलाकतों की तादाद 116 हो गई। मरने वालों में 106 ख़वातीन, 7 बच्चे भी शामिल। 72 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की नजरबंदी को यकतरफा और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, पीटीआई पर मौजूदा कानूनी परेशानियां जबर के खिलाफ उनकी बड़ी मुहिम की वजह से हैं। इलेक्शन से कबल पार्टी के अरकान को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनकी रैलियों में खलल डाला गया। इंतखाबात के दिन वसी पैमाने पर धोखाधड़ी हुई। दर्जनों पार्लिमानी नशिस्तें छीन ली गईं। मुनासिब तरीका ये होगा, बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक उन्हें मुआवजा दिया जाए।